Assalamu alaikum. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we are going to start our second lecture. हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जमात की नमाज अकेले की नमाज से 27 दर्जा अफजल होती है। Today we will start chapter 1 sets. What are sets in mathematics? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड अबाउट द यूज़ ऑफ बिलोंग्स टू सिंबल एंड नॉट बिलोंग्स टू सिंबल। सेट्स जो है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि सेट ऐसा हो कि जिसके एलिमेंट्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट हो, एक सेट में रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स या रिपीटेड एलिमेंट्स ना हो। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ प्लैनेट्स, तो फ्लैट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम के अंदर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट्स भी हो गए, एलिमेंट्स भी हो गए, और ये एक वेल डिफाइंड सेट है। जैसे ही सेट ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन उसके तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं और हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं है जो डिस्टिंक्ट ना हो, हर एलिमेंट डिफरेंट है, हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट नोटेशन, कि सेट को किस तरह से नोटिफाई किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट इन सेट नोटेशन। सेट नोटेशन तीन तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन। आगे चलकर हम ये डिस्कस करेंगे कि इन तीनों को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। A set may be written, set notation. A set may be written in three different forms called notation. Set को तीन different forms के अंदर लिखा जा सकता है और उसको कहते हैं notation. सबसे पहली आ जाती है descriptive notation, number 2 tabular notation and number 3 set builder notation. Descriptive notation. In descriptive notation, the set is described by a statement and is not placed within curly brackets. सेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के अंदर सेट को स्टेटमेंट यानी इंग्लिश वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, एज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब किया जाता है, और उसे करली ब्रैकेट या फिर कॉमास को की उसके एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया जाता, उसके एलिमेंट्स को कॉमा डाल डाल के लिस्ट आउट नहीं किया जाता, करली ब्रैकेट के अंदर इसको नहीं लिखा जाता। जैसे कि एक नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा जाता है, वैसे ही सेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल के ए इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि ए जो है वो एक सेट ऑफ वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, तो ये इसको हम विदाउट एनी कर्ली ब्रैकेट और विदाउट इसके एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स को शो किए, हम इसको इन वर्डिंग, इन स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। नंबर सेकंड एग्जांपल है बी इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड एग्जांपल है द सी इज़ द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड द लास्ट वन इज़ डी। डी इज़ द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अल बदर स्कूल। The second type of the tabular of the set notation is tabular notation. In tabular notation, all the elements of the set are listed with curly brackets and separated by commas. Tabular notation के अंदर तमाम elements of the set जो हैं उसे list किया जाता है, उनकी list बनाई जाती है curly bracket के अंदर, और उन तमाम elements को commas के साथ separate किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ए सेट ऑफ वॉवल्स जो हमारी बात हुई थी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के अंदर, उसको हमने टेबुलर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू। हमने तमाम एलिमेंट्स उसके जो हैं उसको लिस्ट आउट कर दिया है, कॉमास के साथ उन्हें सेपरेट कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और ए हमने उस सेट को नाम दे दिया है कि सेट ए जो है वो क्या कहलाएगा। सेट ए जो है उसके मेंबर्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। सही है। नाउ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था और होमवर्क में उसे आपको कॉपी करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो फॉलोइंग नीचे सेट्स दिए हुए हैं, इसकी हमें लिस्ट बतानी है। लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि जब भी वर्ड यूज़ हो के लिस्ट बनानी है तो उसका मतलब ये है कि उसे टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है।
साथ ही साथ इन सेट्स के हमें कोई नाम नहीं दिए हुए, तो इसे हमने खुद से ए बी सी डी ई एफ जी इसी तरह से खुद से नाम देने हैं। तो हमने सेट 1 को ए नाम दे दिया है, सेट बी को डी, सेट 3 को सी, सेट 4 को डी, सेट 5 को ई एंड सेट 6 को एफ एंड सेट 7 को जी। नंबर 1 है काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 यानी कि 10 उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक लिखनी थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के मेंबर्स हमने टेबुलर नोटेशन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास के साथ शो कर दिए। नंबर 2 वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। अब इमेजेस जो वर्ड है इसके अंदर कितने वॉवल्स हैं? 3 वॉवल्स हैं, आई, ए एंड ई। तो हमने उन तीनों वॉवल्स को जो है वो इस सेट बी में टेबुलर नोटेशन के अंदर लिस्ट आउट कर दिया है। नंबर 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। तो मैंगो वर्ड में 5 लेटर्स हैं, हमने पाँचों लेटर्स को जो है वो टेबुलर नोटेशन के अंदर लिख लिया। कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 कलर्स होते हैं, ग्रीन एंड वाइट, तो हमने उनको शो कर दिया। नंबर नंबर 5 लेस देन 25। 25 से छोटा नंबर होना चाहिए मगर साथ ही साथ वो डिविजिबल बाय 5 भी हो, तो जाहिर है कि वो 5 के मल्टीपल्स ही होंगे, तो 5 10 15 एंड 20। कलर्स इन द रेनबो। तो हमने रेनबो के जो कलर्स होते हैं ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनको शो कर दिया। साथ ही साथ हमने लास्ट पार्ट के अंदर 7 पार्ट के अंदर मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं जो कि 15 से छोटे हों। तो 15 से छोटे 4 ही मेंबर्स होते हैं जो 3 के मल्टीपल्स हों, 3, 6, 9, 12। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। कौन से ऐसे सेट्स हैं जो कि वेल डिफाइंड सेट्स हैं और जो जिनका सेट बन सकता है, और कौन से ऐसे हैं जिनका सेट नहीं बन सकता। स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। तो हम इस स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन का सेट नहीं बना सकते क्योंकि हमें ये नहीं मालूम, हम इजीली ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कितने लोग स्ट्रॉन्ग होंगे एक टाउन के अंदर और कितने लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। अगर हम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारी क्लास में 22 स्टूडेंट्स होंगे, 25 होंगे, 26 होंगे, 30 होंगे, 32 होंगे, 40 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपकी हर बंदे की अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको जानता है, तो उनके तमाम स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है या उनके जो नाम हैं वो इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकता है और लिख भी सकता है। मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी जो है फाइनाइट हैं, यानी कि लिमिटेड हैं। जाहिर है कि कुछ ना कुछ खास कोई ना कोई ख़ास मेंबर्स होंगे, आप या मैं प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर नहीं हैं, तो जाहिर है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होगा और कौन नहीं होगा। तो यस कि ये जो है वो सेट फॉर्म हो सकता है, इट डज़ फॉर्म अ सेट। फेमस फिल्म एक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्टर्स फेमस हैं और बहुत सारे फेमस नहीं हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से मेंबर्स जो हैं फेमस होंगे या कौन से नहीं होंगे। और मेंबर्स भी जो है वो बहुत सारे हैं, हम कितने मेंबर्स को जो है वो शो करेंगे। द रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के जो रिवर्स हैं वो 5 रिवर्स हैं, उन पाँचों रिवर्स के नाम हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। सही है, तो वो भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए ये एक सेट है। इस इसका सेट हम बनाया जा सकता है, इसका सेट फॉर्म किया जा सकता है। मगर ऑनेस्ट पीपल, हमारे नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कितने लोग ऑनेस्ट हैं, इस बात को हम सेट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम इसको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर इन तमाम गिवन सेट्स को हमें लिखना है, जबकि ये जो सेट्स हैं ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में हमें लिख के दिए गए हैं। नंबर 1 एम जो सेट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्स बार एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितने भी प्रेजिडेंट हैं वो हमें मालूम हैं, और जिनको नहीं मालूम वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तमाम मेंबर्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें सेट की फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने मेंबर्स शो किए हुए हैं। नंबर 1 सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फ़ज़ल इलाही चौधरी, जनरल ज़ियाउल हक़, ग़ुलाम इसहाक़ खान, फ़ारूक लगारी, रफ़ीक तरार, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रदारी, मनमून हुसैन एंड आरिफ अलवी, जो कि हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं। नंबर 2 एन एन कौन सा सेट है? एन इज़ द सेट एन एक्स सेमीकोलन एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। तो काउंटिंग नंबर हमें लिखनी है एन सेट के अंदर वन जो कि 6 से कम हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नंबर 3 ए
कर्ली ब्रैकेट y कॉलन y, हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे a यूज़ करें, चाहे x यूज़ करें, चाहे b यूज़ करें, y यूज़ करें, n यूज़ करें। तो यहाँ पर इन्होंने y यूज़ किया हुआ है। y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो y 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने लिख दिए 3, 6, 9, 12। तो इसके अंदर हमारे पास 12 के बाद 3 के मल्टीपल्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये एक तरह का इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट के अंदर हम कॉमा डालकर, डॉट डॉट डालकर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये सेट कंटिन्यूस है, ये चलता चला जा रहा है, ये फाइनाइट नहीं है। नंबर 4, बी एन कॉलन एन इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या हैं, इवन नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं। साथ ही साथ हमारे पास पांचवा सवाल है जिसके अंदर है c इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x बार x इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल भी हो और 20 से छोटे, ऐसे नंबर जो 3 के डिविजिबल हों और 20 से छोटे हों। तो 3, 6, 9, 12 एंड 15 एंड 18 ये तमाम के तमाम 3 के डिविजिबल भी हैं और 20 से छोटे भी हैं। नंबर 6, डी एक्स बार एक्स इज़ अ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इसमें हमें प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम को मेंशन करना है। मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। नंबर 7, एफ इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बार एक्स इज़ अ डेज ऑफ द वीक्स, तो हमने तमाम डेज ऑफ द वीक्स को शो कर दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। Number last one, Q is equals to Y colon semicolon Y is the name of the 3 countries beginning with B. हमें 3 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जिनका नाम B से स्टार्ट हो। तो मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक लिख दिया बांग्लादेश, बहरीन एंड बेल्जियम। आप किसी और कंट्रीज़ का भी नाम लिख सकते हैं जो कि B से स्टार्ट हो। आज का आपका होमवर्क है कि आपने जो सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट्स जो विद एग्जांपल्स जो याद की थी उसको आपने दोबारा रिवाइज़ करना है, और जिन्होंने याद नहीं किया उन्हें दोबारा याद करना है। और साथ ही साथ आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन के दरमियान जो डिफरेंस है उसे भी याद करना है। और कॉपी के अंदर आपने अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और ऑफ एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1B जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया उसे आपने अपनी कॉपी में कॉपी करना है। थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।